पुराने शहर की तंग और गहरी गलियां हमेशा से ही एक अजीब सी खामोशी में डूबी रहती थीं, मगर जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर आता तो उन गलियों में एक बेनाम सा खौफ रेंगने लगता, जैसे हुआ खुद रुक कर किसी नागहानी आफत का इंतजार कर रही हो। लोग कहते थे कि उन रातों में कुछ ऐसा जाग उठता है जिसे सो जाना चाहिए था। एक पुरअसरार जादू जो ना दिखाई देता था ना समझ में आता था, मगर अपनी गिरफ्त में सबको ले लेता था जो इसकी जद में आते। इस शहर में रहने वाले लोग सदियों से चांदनी रातों से डरते आए थे, जैसे चांद की रोशनी उनके लिए रोशनी नहीं बल्कि कोई फंदा हो, कोई ऐसा जाल जो कदम रखने वाला हर शख्स आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर खींच लेता हो। पुराने मकानों की खिड़कियों पर लकड़ी की परतें चढ़ी होती थीं ताकि कोई चांद की रोशनी अंदर न झांक सके। घरों में चराग जलाए जाते मगर खिड़कियों को अंधेरे में दफन रखा जाता। बुजुर्ग अक्सर कहते, चांदनी रोशनी नहीं आवाज़ है, जो सुनता है वो लूट के नहीं आता। उस शहर के बीचों बीच एक पुराना खस्ता हाल हवेली नुमा मकान मौजूद था जिसके बारे में हर तरफ बेशुमार कहानियां गर्दिश करती थी। लोग इसे आरात का मकान कहते। कोई बताता था कि वहां से सदियों पहले चीखें सुनाई देती थीं। कोई दावा करता कि इसके सह में लोग चांदनी रातों में किसी अनदेखे हाथ के इशारे पर चलने लगते थे और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। मगर उन कहानियों की हकीकत कोई नहीं जानता था, कोई जानना भी नहीं चाहता था। इसी शहर में अयान नाम का एक नौजवान रहता था। इसकी उम्र शायद 22 या 23 साल थी। आंखों में अजीब सी बेचैनी, ज़हन में सवालों का सैलाब और दिल में ऐसी बेकरार जो इसे चीन लेने नहीं देती थी। अयान किताबों का दीवाना था, खासकर उन किताबों का जिनमें पुराने शहरों के भेद, जादू की तारीख और मफकूद तहजीबों के राज बयान होते थे। वो उन कहानियों को महज दास्तानें नहीं समझता था बल्कि इन्हें छपी हकीकत को जानने का मतमन्नी था। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान पर चढ़ा हुआ था और शहर की तंग गलियां फिर से अपनी पुरअसरार खामोशी में डूब रही थीं, अयान अपनी छत पर बैठा पुरानी किताब पढ़ रहा था। किताब का नाम था चांद के जादूगर। इसमें अजीब अजीब वाकयात के जिक्र थे, ऐसे जादू का बयान था जो सिर्फ चांद की सफ़ेदी में जागता है। किताब के एक सफ़े पर एक लाइन बार बार अयान की नज़र रोक लेती, जो लोग चांदनी की पुकार सुनते हैं वो कभी खामोश नहीं रह सकते। ये जुमला उसके दिल में किसी चिंगारी की तरह भड़का। ये पुकार क्या है? क्या वाकई कोई रोशनी पुकार सकती है? रोशनी आवाज़ कैसे बन जाती है? सवाल बढ़ते गए और उन सवालों ने इसे अपनी गिल्ली की समत देखने पर मजबूर कर दिया। नीचे गिल्ली में चांदनी फैल रही थी, जैसे किसी ने सफ़ेद रेशम का कपड़ा बिछा दिया हो। हवा में एक अजीब बेजान सुकून था, जैसे सब कुछ सांस रोके खड़ा हो। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा हो। अयान, अयान। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि लगता था शायद वहम हो, मगर दिल में एक कपकपी सी उतर गई। इसे लगा जैसे गिल्ली के मोड़ से कोई इसे बुला रहा हो। इसने दोबारा सुनने की कोशिश की। फिर से वही सरगोशी, जैसे हुआ इसका नाम दोहरा रही हो। अयान ने किताब बंद की, चंद लम्हे सोचा, मगर फिर कुछ उसके अंदर से उठा जिसने इसे छत से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। वो जानता था कि यह फैसला गलत हो सकता है, मगर एक अजीब सी खींच इसे गिल्ली की समत ले जा रही थी, जैसे रोशनी ने इसकी रगों में हाथ डालकर इसे चलने पर मजबूर कर दिया हो। गिल्ली में पहुंचकर इसने महसूस किया कि माहौल पहले से ज्यादा सुनसान हो गया है। दूर तक कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ चांदनी का हल्का सा लरसता हुआ अक्स गीले पत्थरों पर झिलमिलाता नजर आ रहा था। अयान ने आसमान की तरफ देखा। चांद बिल्कुल गोल, बिल्कुल सफ़ेद, मगर इसमें कुछ अजीब था, जैसे इसकी रोशनी आम रोशनी ना हो बल्कि किसी चीज़ का रास्ता दिखा रही हो। इसके कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे। गिल्ली के आखिर में वही पुराना उरात का मकान खड़ा था, खामोश, वीरान, मगर उसकी खिड़कियों से चांदनी एक अजीब जाविये से अंदर जा रही थी, जैसे अंदर किसी चीज़ को जगा रही हो। अयान को लगा जैसे ज़मीन इसके कदमों तले बदल रही है, जैसे वो किसी और ज़माने में किसी और जगह में दाखिल हो रहा हो। इसने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर रोशनी उसकी आंखों में समाती चली जा रही थी। वो आगे बढ़ा, फिर एक और कदम, फिर दूसरा, और महसूस हुआ जैसे पूरी गिल्ली उसके कदमों की आवाज़ में डूब गई है। इसकी सांस तेज हो रही थी, मगर कदम पहले से भी ज्यादा मजबूती से बढ़ रहे थे। हवेली के बड़े दरवाजे के सामने पहुंचकर वो रुक गया। दरवाज़ा बोसीदा था मगर बंद नहीं था। हल्की सी हुआ चलने से दरवाज़ा चरचराया और आहिस्ता सा खिल गया, जैसे कोई इसे अंदर आने की दावत दे रहा हो।
अंदर सहन बिल्कुल खाली था, मगर चांदनी वहां कुछ ज्यादा ही रोशन थी, जैसे रोशनी ने अपना घर वहीं बनाया हो। वस्त में एक पुरानी सूखी हुई कुनवें की साख्त थी, मगर कुनवें की दीवारों पर किसी ने अजीब व गरीब निशानात खोद रखे थे। अयान ने गौर से देखा तो ये निशानात ऐसे नहीं थे जैसे आम लोग बनाते हैं। उनमें एक तरतीब थी, एक लई थी और सबसे बढ़कर एक सरगोशी थी। इसे लगा जैसे ये निशानात भी किसी की जुबान है जो इसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अयान ने करीब जाकर हाथ कुनवें के किनारे रखा और झांकने की कोशिश की। कुनवा अंधेरे से भरा हुआ था, मगर अजीब बात यह थी कि अंधेरा भी जैसे हल रहा हो, सांस ले रहा हो। अयान पीछे हटा, मगर ठीक इसी लम्हे इसे लगा जैसे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो चौंक कर पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ चांदनी की लहर थी जो सहम में लहरा रही थी। फिर वही आवाज, अयान। इस बार आवाज कुनवें के अंदर से आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हुई, मगर खौफ के साथ एक अजीब सी कशिश भी जाग गई, जैसे वो पुकार इसके अंदर कहीं पहले से मौजूद थी और अब किसी ने इसे जगा दिया था। अयान ने दोबारा झांका। इस बार इसे लगा जैसे कुनवें की गहराई में कोई रोशनी हल रही है। रोशनी, मगर अंदर तो अंधेरा था। रोशनी वहां कैसे? फिर इसे लगा जैसे अंधेरे के बीचों बीच एक शक्ल बनी है, किसी इंसान की, मगर धुंधली, जैसे रोशनी ने इंसानी रूप धार लिया हो। वो शक्ल धीरे से ऊपर आती नजर आई, ना चलती हुई ना तैरती हुई, बस चांदनी की लकीर की तरह ऊपर उठती हुई। अयान ने पस कदमी करना चाही, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो रोशनी जैसे कुनवें से निकलकर पूरे सहन में फैल गई। हुआ ने जोर से सुनसुनाना शुरू किया। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और अयान ने देखा कि वो शक्ल अब पूरे कद में उसके सामने खड़ी है। एक चेहरा जो इंसान जैसा था मगर पूरी तरह नहीं। आंखें जो बेहद रोशन थीं, मगर उनमें गहरे अंधेरे की झलक भी थी। लब जो मुस्करा नहीं रहे थे, मगर जैसे किसी की मुस्कुराहट लेकर आ गए हो। वो रोशनी की मखलूक, शायद अंधेरे की, अयान के बहुत करीब आ गई। इतना करीब कि अयान को अपनी नब्ज़ उसके लम्स में धड़कती महसूस हुई। फिर इसने पहली बार इंसानी आवाज़ में कहा, तुमने पुकार सुन ली। अब लूट कर जाना मुमकिन नहीं। अयान का दिल डूब गया, मगर साथ ही एक सवाल फूटा, तुम कौन हो? वो मखलूक मुस्कुराई। शायद रोशनी ने इसका चेहरा ऐसे बना दिया। हम वो हैं जो सदियों से उन गलियों में छुपे हैं। चांदनी जब अपनी पूरी ताकत में आती है तो हमारा जादू जाग उठता है, और जो इसे सुन ले वो हमारे पास आ जाता है। अयान पीछे हटा, मगर उसके कदम पत्थर हो चुके थे। मैं तुमसे क्या चाहता हूं ये अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर ये सिर्फ शुरुआत है। अयान ने पूछने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो बोल पाता, रोशनी अचानक इसके गिर्द लिपटी और उसकी नज़र धुंधलाने लगी। सहन घूमने लगा, कुनवा गायब होने लगा, हवेली की दीवारें कहीं डूबती महसूस हुईं। आखिरी चीज़ जो इसे दिखाई दी वो वही मखलूक थी, और उसकी आंखों में चांदनी का जादू। और फिर सब कुछ सियाह हो गया। जब अयान की आंखें दोबारा खिलीं तो इसे महसूस हुआ कि वो किसी और जगह है। हवेली, सहन, कुनवा सब कहीं गायब हो चुके थे। वो एक वसी खिली जगह में खड़ा था जहां जमीन हल्की सी रोशनी से चमक रही थी, मगर ये रोशनी चांदनी की तरह सफ़ेद नहीं बल्कि एक सर्द नीला सा रंग लिए हुए थी। हुआ में कोई आवाज़ नहीं, कोई खुशबू नहीं, सिर्फ एक नाकाबिले बयान सुकून और तन्हाई थी। अयान ने कदम बढ़ाए, मगर हर कदम के साथ ज़मीन हल्की हल्की लरज़ रही थी, जैसे वो इसकी मौजूदगी से अपनी हालत बदल रही हो। फिर अचानक दौर में रोशनी की एक बड़ी किरण नुमदार हुई, और वो रोशनी एक रास्ते की सूरत इख्तियार कर गई। अयान की हैरत ये थी कि वो रास्ता खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो भी एक जिंदा चीज़ हो। चलते चलते अयान ने महसूस किया कि रास्ते के किनारे छोटे छोटे अक्सियाँ इंसानी शक्ल के पुराने अक्स, लेकिन धुंधले अलिफाबेर रहे हैं। वो लोग मखलूक नहीं बल्कि उनके पुराने जज्बात की छबियाँ थीं जो रोशनी में जिंदा हो रही थीं। कुछ खुशी की थी, कुछ दर्द की, और कुछ खाली खामोशी की। अयान के दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट पैदा हुई। ये सब इसके लिए अनजान मगर अजीब हद तक जानी पहचानी लग रही थी। चलते चलते एक जगह अयान रुक गया। वहां एक बड़ी दीवार थी जो किसी कदीम शहर की थी। दीवार पर नकूश बने हुए थे और वो नकूश अपनी रोशनी में हरकत कर रहे थे,
जैसे कोई कहानी बता रहे हों। अयान ने करीब जाकर एक नक्श छुआ। अचानक नक्शों से आवाज़ें आईं, मगर वो आवाज़ें इंसानी ज़ुबान में नहीं थीं। एक ताल एक लई जो दिल के हर कोने में असर डाल रही थी। अयान ने कोशिश की कि समझ सके, मगर ज़ुबान नहीं थी, सिर्फ एहसास था। एहसास जो दिल के सब दरवाजे खोल देता था। तब इसे एहसास हुआ कि ये सब जादू, ये सब रोशनी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि यादें और जज्बात की ताकत है, जो चांदनी रातों में जाग उठती है। वो माजी के तमाम खौफ, तमाम ख्वाहिशात और सब खामोशियों को सामने ले आती है। अयान आगे बढ़ा तो सामने एक वसी दरख्त नुमा मखलूक नमूदार हुई। इसके शाखें ज़मीन तक फैल रही थीं और हर शाख पर रोशनी के छोटे छोटे किरणों से इंसान के अक्स अलिफा बैर रहे थे। वो मखलूक एक लम्हे के लिए इंसान लग रही थी, फिर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेती। मखलूक की आवाज़ आई, मगर इस बार सिर्फ दिल में, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। हर चांदनी रात हम जन्म लेते हैं। हर इंसान के अंदर एक कहानी है और हम उन कहानियों को बांधते हैं, उन्हें अपनी रोशनी में समेटते हैं। तुमने हमारी पुकार सुनी, अब तुम हमारे जादू का हिस्सा हो। अया ने पूछा, मेरे बगैर क्या मैं वापस जा सकता हूँ? मखलूक ने जवाब दिया, वापस जाना मुमकिन नहीं, मगर तुम सब कुछ देख सकते हो, समझ सकते हो। जो जानना चाहता है, इसे अपना रास्ता खुद चुनना होगा। अया ने महसूस किया कि जैसे हर कदम के साथ वो अपनी हकीकत से दूर जा रहा है। यहाँ हर चीज़ मुमकिन थी, मगर हकीकत का कोई निशान नहीं। वो आगे बढ़ा और एक और रोशनी के दरवाजे के सामने पहुंच गया। ये दरवाज़ा इतना रोशन था कि आंखें झपकने लगे। दरवाजे के पार अया ने एक शहर देखा, मगर ये शहर आम शहरों जैसा नहीं था। मकान ज़मीन से ऊपर मुअल्लक लग रहे थे, सड़कें रोशनी की लकीरों से बनी थीं और लोग, अगर उन्हें लोग कहा जाए, रोशनी के मुख्तलिफ रंगों की मखलूक लग रहे थे। वो चल रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर ज़ुबान नहीं थी, सिर्फ रोशनी का खेल था। अयान को लगा जैसे ये शहर किसी ख्वाब का हिस्सा हो, या शायद किसी के दिमाग का अक्स। इस शहर में अयान ने महसूस किया कि हर मखलूक इसकी तरफ देख रही है, मगर उनकी नज़र खौफ व अदावत नहीं, सिर्फ इंतज़ार थी। इंतज़ार के अयान समझे कि यहाँ सब कुछ जादू का नहीं, बल्कि हर रोशनी एक कहानी, हर आवाज़ एक जज्बात का अक्स है। चलते चलते अयान एक बड़े हाल में पहुंचा, जहाँ एक बड़ी मेज़ के अर्द गिर्द रोशनी के लोग बैठे थे। उनके दरमियान एक कुर्सी खाली थी और एक रोशनी की किरण, जो सबसे ज्यादा रोशन थी, कुर्सी की तरफ बढ़ रही थी। अयान ने कदम बढ़ाया और कुर्सी के करीब पहुंचकर महसूस किया कि वो किरण खुद बोल रही है, ये दुनिया तुम्हारे सवालात की जड़ है। यहाँ से तुम जान सकते हो कि खौफ, ख्वाहिश और उम्मीद कैसे एक दूसरे में गूंथे जाते हैं, मगर ये इल्म तुम्हें बदल देगा। अयान ने दिल की हिचकिचाहट के बावजूद कुर्सी पर बैठने का फैसला किया। जैसे ही इसने बैठा, रोशनी के लोग हाल में झिलमिलाने लगे और अयान के ज़हन में एक सीरीज़ में कहानियाँ, तस्वीर, जज्बात और यादें आना शुरू हो गईं। वो सब कुछ एक साथ देख रहा था, पुराने शहर की कहानियाँ, लोग, खौफ, खुशी और सब चांदनी रातों के वाक़यात। अयान ने पहली बार ये समझा कि चांदनी रातों का जादू सिर्फ खौफ और पुरस्रारियत नहीं, बल्कि ये हर इंसान के अंदर छुपे हुए एहसासात और यादों का अक्स है। जो लोग इसे सुनते हैं, वो सिर्फ माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक पिल पर खड़े होते हैं। हाल के बाहर से एक आवाज़ आई, वक्त आ गया है कि तुम अपनी राह चुन लो। अया ने अपने दिल की सुनने की कोशिश की। इसने महसूस किया कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता वापस अपनी हकीकत की तरफ, जहां वो सब कुछ भूल जाएगा, और दूसरा रास्ता आगे बढ़ना, जहां वो जादू की तमाम हकीकत को समझकर इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। अयान ने गहरी सांस ली। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, मगर दिमाग साफ था। इसने फैसला किया कि वो आगे बढ़ेगा। जैसे ही इसने कदम आगे बढ़ाया, हाल की तमाम रोशनी एक बड़ी किरण में बदल गई, जो अयान के अंदर उतरने लगी। इसे लगा जैसे वो खुद रोशनी बन गया है और शहर के हर राज और हर जज्बात का हिस्सा बन गया है। अयान ने पहली बार हकीकी आज़ादी महसूस की, मगर साथ ही एक अजीब सा खौफ भी। वो जानता था कि अब वो वापस नहीं जा सकता, मगर अब वो हर चांदनी रात के जादू को देख सकता है, समझ सकता है और शायद कभी इसका हिस्सा बन सकता है। और यूं अयान की पहली मुलाकात चांदनी रात के जादू से मुकम्मल हुई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अयान ने रोशनी के शहर में अपनी मौजूदगी को कबूल कर लिया, मगर दिल में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, ये सब हकीकत है या महज एक ख्वाब? हर चीज़ इतनी वाज़ेह और जिंदा लग रही थी कि वो खुद को खो देने का खौफ महसूस कर रहा था। रोशनी के लोग, जो पहले सिर्फ अक्स लगते थे, अब इसके सामने पूरी तरह जीते जागते थे और हर हरकत में एक नरमी और खुशबू सी थी,
जो इंसान के दिल में छपी ख्वाहिशात को जगा देती थी। एक रोशनी की मखलूक जो सबसे ज्यादा रोशन थी अयान के करीब आई। इसकी शक्ल में इंसानी तासुरात वाज़े थे, मगर हर हरकत में एक माफौक उल फितरत नरमी थी। वो बोली, अयान, तुमने पहली बार चांदनी रात के जादू को देख लिया, मगर ये जादू तुम्हारे लिए सिर्फ मंजर नहीं बल्कि सबक है। तुम्हें समझना होगा कि खौफ, उम्मीद और प्यार एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं। अयान ने पूछा, और वो पुरानी हवेली, कुनवा, वो सब किया था? मखलूक ने मुस्करा कर कहा, वो सिर्फ एक दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो अपनी हकीकत तलाश करते हैं। तुमने दरवाज़ा खोला और तुम्हारा ज़हन जादू की रोशनी में दाखिल हुआ। अब हर कदम तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगा। अयान आगे बढ़ा और शहर के एक और हिस्से में पहुंचा जहां एक बड़ी झील थी। झील का पानी नीले और सफ़ेद रोशनी से भरा हुआ था और पानी के हर कतरों में छोटे छोटे अक्स उभरते और गायब होते। अयान ने गौर से देखा तो हर अक्स एक इंसान की याद की नुमाइंदगी कर रहा था। खुशियों के लम्हात, दुख, मोहब्बत, तन्हाई, सब कुछ झील में जिंदा हो रहा था। एक लम्हे के लिए अयान ने पानी में अपना अक्स देखा, मगर ये इसका अक्स नहीं था। ये इसका अंदरूनी खौफ, इसके ख्वाब और उसके सवालात का अक्स था। वो हैरान रह गया कि कैसे इसकी अपनी शख्सियत के सब पहलू पानी में रोशनी के साथ हरकत कर रहे हैं। तब वही रोशनी की मखलूक दोबारा सामने आई और बोली, चांदनी रातों का जादू सिर्फ दुख और खौफ नहीं, बल्कि वो हर इंसान की दाखिली रोशनी और अंधेरे को सामने लाता है। तुमने पहली बार इसे देखा और अब तुम्हारा अगला कदम ये जानना है कि तुम इस रोशनी में क्या बनना चाहते हो। अयान ने महसूस किया कि झील के पानी में अगर वो अपने खौफ का सामना करे तो वो अक्स बदल जाएंगे, मगर अगर वो अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदों का सामना करे तो रोशनी में नई रंगत पैदा होगी। इसने दिल की हिम्मत जमा की और अपने अंदर के सब खौफों को सामने आने दिया। पहले इसके खौफ के अक्स ने इसका सामना किया। वो देख रहा था कि कैसे इसके अंदर छपी बेचैनी, तन्हाई और माजी के जख्म रोशनी में झिलमिलाते हैं। हर अक्स चीख रहा था, रोता था, मगर अयान ने पीछे नहीं हटा। इसने महसूस किया कि खौफ जितना भी बड़ा हो वो रोशनी के सामने कमज़ोर है। फिर इसने अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदों का सामना किया। रोशनी ने इन अक्सों को बढ़ाकर अयान के चारों तरफ एक हाल नुमा जगह में बदल दिया, जहां हर तरफ खुशियों और मोहब्बत की किरणें फैल रही थीं। अयान ने पहली बार महसूस किया कि ये जादू सिर्फ खौफ का नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर छपी कुव्वतों का अक्स भी है। झील के किनारे एक नया रास्ता खिल गया जो पहाड़ों की तरफ जा रहा था। अयान ने कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ रास्ता रोशन होता गया। रास्ते के किनारे पुराने नक्श, पता नहीं कितने सदियों पुराने, अब रोशनी के साथ जीते जागते लग रहे थे। वो नक्श सिर्फ सजावट नहीं थे, बल्कि शहर की तारीख, लोगों के जज्बात और माजी के राज बयान कर रहे थे। रास्ते के आखिर में एक पहाड़ नुमा मखलूक नमूदार हुई। उसके जिस्म पर रोशनी के धब्बे हरकत कर रहे थे और हर धब्बा एक कहानी सुनाता था। अयान ने पूछा, तुम कौन हो? मखलूक ने जवाब दिया, हम वो हैं जो हर चांदनी रात के बाद छप जाते हैं। हर इंसान के अंदर जो जादू मौजूद है, हम इसे देखते हैं, महफूज करते हैं और कभी कभार इसे जिंदा करते हैं। तुमने पहली बार इसे देखा और अब तुम्हारा दिल और दिमाग इस जादू का हिस्सा बन चुके हैं। अयान ने दिल ही दिल में सोचा कि क्या वो वापस जा सकता है। मखलूक ने जैसे इसके दिल के सवाल को पढ़ लिया और कहा, वापसी हमेशा मुमकिन है, मगर जो कुछ तुमने देखा वो तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा। तुम दोबारा अपनी दुनिया में आ जाओ, मगर चांदनी रात की हकीकत कभी तुमसे दूर नहीं होगी। अयान ने पहली बार अपनी जिंदगी में हकीकत और जादू के दरमियान फ़र्क को महसूस किया। वो जानता था कि वापस जाना मुमकिन है, मगर अब इसकी सोच और एहसास बदल चुके हैं। हर चीज़ की हकीकत अब इसे ज़्यादा रोशन और वाज़े नज़र आ रही थी। तभी आसमान में चांद की रोशनी बढ़ गई। रोशनी की मखलूक़ात सब की सब एक लम्हे के लिए जिम गईं। अयान ने महसूस किया कि ये लम्हा किसी फ़ैसले का है। अगर वो वापस जाता है तो सब कुछ भूल जाएगा, मगर अगर वो यहाँ रहता है तो हर चांदनी रात के राज को जान सकेगा। अयान ने दिल की सुनकर फैसला किया कि वो वापस जाकर अपनी दुनिया में सब कुछ ले जाएगा, मगर साथ ही चांदनी रात के जादू को अपने अंदर समोने की कोशिश करेगा। जैसे ही इसने कदम पीछे हटाया, रोशनी की तमाम मखलूक़ात ने इसे देखा और मुस्कुराए। रोशनी की एक किरण ने अयान को घेर लिया और उसके दिमाग में सब कुछ एक लम्हे में घुल गया। झील, हाल, शहर, तमाम रोशनी की मखलूक़ात और हर खौफ व उम्मीद का अक्स। अयान ने पहली बार महसूस किया कि वो सब कुछ अपने अंदर ले गया है। और यूं अयान वापस अपने पुराने शहर की गलियों में आ गया।
हवेली, कुनवा और वो सब कुछ अब इसी जगह मौजूद था, मगर अयान जान चुका था कि असल हकीकत सिर्फ उसके दिमाग और दिल में है। चांदनी रात अब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक जादू है जो हर इंसान के अंदर छुपा हुआ है, और अयान के अंदर ये जादू हमेशा जिंदा रहने वाला था। इस रात के बाद अयान की जिंदगी बदल गई। वो पुरानी गलियों में चांदनी देखता मगर खौफ के बजाय तजस्सुस और मोहब्बत महसूस करता। वो जानता था कि हर रोशनी, हर साया, हर अक्स किसी न किसी कहानी का हिस्सा है, और वो कहानियां इसे जिंदगी के हर लम्हे में रहनुमाई देती रहेंगी। अयान ने पहली बार हकीकी तौर पर समझा कि चांदनी रात का जादू सिर्फ नज़र की हकीकत नहीं बल्कि दिल की हकीकत है, और जो लोग इसे समझ लेते हैं वो कभी वापस नहीं जाते मगर हमेशा आगे बढ़ते हैं। अयान जब अपने कमरे में वापस आया तो सब कुछ वैसा सा लग रहा था जैसे वो हमेशा था, मगर उसकी नज़र बदल गई थी। हर कोने में रोशनी की छूटी झलकियां, हर पुराने मकान की दीवार पर छपी साए की कहानी अब इसे बस एक मंजर नहीं बल्कि एक जिंदगी की हकीकत लग रही थी। वो जानता था कि चांदनी रात के जादू की असल ताकत इसकी अपनी सोच और एहसास में छपी है। कुछ दिनों बाद दया ने महसूस किया कि चांदनी रातें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार इसे अपने जादू की तरफ खींच रही है। हर रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर होता, अयान के दिल में वही सरगोशी आती, वही पुकार, अयान, अयान। इस बार वो घबराया नहीं बल्कि दिल ही दिल में समझ गया कि ये पुकार उसके अंदर के जादू की आवाज़ है जो इसे मज़ीद सीखने और समझने के लिए बुला रही है। अयान ने फैसला किया कि वो इस पुकार का सामना करेगा और खौफ के बजाय तजस्सुस के साथ रोशनी के राज जाने की कोशिश करेगा। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर था, अयान छत पर बैठा और उसकी नज़र पुरानी हवेली की तरफ गई। हवेली अब वीरान नहीं लग रही थी बल्कि रोशनी से भरी हुई थी। हर खिड़की, हर दरवाज़ा और हर पत्थर एक तरह की हरकती रोशनी में बदल गया था। अयान ने कदम बढ़ाया और हवेली की तरफ गया, और जैसे ही दरवाजे में कदम रखा वही रोशनी की मखलूक उसके सामने नुमदार हुई। मखलूक ने कहा, अयान, तुमने वापस आकर अपनी दुनिया के साथ जादू को जोड़ लिया है। अब वक्त है कि तुम मज़ीद सीखो, न सिर्फ देखो बल्कि जादू के राज को समझो। अयान ने पूछा, क्या ये सब हकीकत है? ये सब मेरे दिमाग की तस्वीर है, मखलूक ने जवाब दिया। सच और झूठ, ख्वाब और हकीकत सब रोशनी की शक्लें हैं। जो तुम देखते हो वो सब तुम्हारे अंदर की अक्कासी है। हर चांदनी रात, हर अक्स, हर सरगोशी तुम्हारे अपने अंदर मौजूद जज्बात और यादों का अक्स है। अयान ने महसूस किया कि इसके अर्द गिर्द रोशनी के छोटे छोटे अक्स हरकत कर रहे हैं, जैसे वो हर लम्हे कुछ सिखा रहे हो। एक अक्स में पुराने शहर के लोग नजर आए, दूसरे में वो खुद अपनी बचपन की यादों में खड़ा था। सब कुछ एक अजीब सी तरतीब में था, और अयान को पहली बार महसूस हुआ कि ये तरतीब इसके दिमाग की समझ से ज्यादा है। मखलूक ने इसे एक और रास्ते की तरफ ले जाया जो हवेली के पुराने सहन से शुरू होकर एक ज़ेर ज़मीन कमरे में ख़त्म हो रहा था। कमरे के अंदर हज़ारों रोशनी के अक्स थे जो एक पेचीदा जाल की तरह ज़मीन से छत तक फैले हुए थे। हर अक्स एक इंसान की ज़िंदगी की कहानी सुना रहा था। अयान ने देखा कि बाज़ अक्स खुशियों से झिलमिलाते हैं, बाज़ दुख और दर्द की शिद्दत से लरज़ रहे हैं, और कुछ अक्स बिल्कुल खाली थे, जैसे किसी की यादों का खालीपन। मखलूक ने कहा, ये सब चांदनी रात के जादू के बुनियादी अज्जा हैं। हर इंसान के अंदर छपी यादें, खौफ, उम्मीद और ख्वाहिशात की तवानाई चांदनी रात में रोशनी बन जाती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वो जादू के साथ राब्ता कर सकते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अया ने सवाल किया, और मैं क्या कर सकता हूँ? मखलूक ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारे अंदर जादू की पहली चाबी है। तुमने इसे पहले ही छू लिया है, और अब तुम्हें यह सीखना है कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। हर चांदनी रात तुम इसे देख सकते हो, समझ सकते हो, और ज़रूरत पड़ने पर रोशनी के साथ अपना रास्ता खुद बना सकते हो। अयान ने दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये सच है तो इसके पास ताकत भी है और जिम्मेदारी भी। वो जानता था कि जादू के साथ खेलना आसान नहीं बल्कि ये दिल और दिमाग दोनों का इम्तिहान है। तभी एक नया मंजर सामने आया। रोशनी के अक्स हरकत करते हुए एक बड़ी किताब की शक्ल इख्तियार कर गए और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। हर सफ़हा एक कहानी सुना रहा था, एक लड़की की जो अपनी यादों के जाल में फंस गई थी, एक बूढ़े की जिसने अपनी उम्मीदें खो दी थीं, और एक नौजवान की जो अपनी ख्वाहिशात के साथ लड़ रहा था। अयान ने महसूस किया कि हर कहानी में कुछ सबक छुपा है। माजी के तजुर्बात, इंसानी जज्बात और ज़िंदगी की हकीकतें सब रोशनी के अक्स के ज़रिए ज़ाहिर हो रही थीं। वो पहली बार समझ गया कि चांदनी रात का जादू सिर्फ खौफ और असरारियत नहीं बल्कि ये इंसानियत का अक्स है
जो हर फर्द के अंदर मौजूद है। कमरे के दरमियान एक रोशनी की किरण नमूदार हुई जो अयान की तरफ बढ़ रही थी। इसने कहा, अयान, तुम्हें यह सीखना होगा कि जादू का इस्तेमाल सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने और अमल करने के लिए है। तुम्हारे पास ताकत है, मगर सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपने दिल और दिमाग की रोशनी के साथ फैसला करो। अयान ने गहरी सांस ली और अपने अंदर छपी ताकत को महसूस किया। इसने देखा कि रोशनी के अक्स उसके अर्द गिर्द जमा हो रहे हैं और हर अक्स इसे एक नई बसीरत दे रहा है। इसे पहली बार वाकई महसूस हुआ कि चांदनी रात का जादू सिर्फ बाहर की चीज़ नहीं बल्कि इंसान के अंदर मौजूद रोशनी का हिस्सा है। तभी मखलूक ने कहा, तुमने पहला कदम उठा लिया है, मगर ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। हर चांदनी रात तुम्हें मज़ीद राज और मज़ीद रोशनी के अक्स देखने को मिलेंगे। तुम्हें बस अपनी हिम्मत और दिल की सुनना होगा। आया ने महसूस किया कि वो अब न सिर्फ जादू को देख सकता है बल्कि इसे समझ सकता है और इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी कर सकता है। वो जानता था कि यह सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर चांदनी रात, हर रोशनी का अक्स और हर इंसानी कहानी उसके सामने नए राज लेकर आएगी। और यूं अयान की ज़िंदगी में चांदनी रातों का जादू मुस्तकिल तौर पर दाखिल हो गया। वो अब न सिर्फ अपने शहर की गलियों में रोशनी देख सकता था बल्कि हर इंसान के अंदर छपी रोशनी और हर राज को भी महसूस कर सकता था। हर रात के साथ इसका दिल और दिमाग जादू के साथ ज़्यादा मजबूत और रोशन होता गया। चांदनी रात के बाद अयान की ज़िंदगी बदल गई थी, मगर वो तब्दीली खामोश और अंदरूनी थी। दिन के वक्त वो मामूल की ज़िंदगी में वापस आया जैसे एक आम नौजवान, मगर रात के वक्त इसका दिल चांदनी की रोशनी की तरफ खींचता। हर रात जब वो छत पर बैठता, शहर की खामोश गलियों में रोशनी की झलकियां देखता, इसे महसूस होता कि हर रोशनी में कोई कहानी छपी हुई है और हर कहानी में एक सबक, एक राज मौजूद है। अयान ने महसूस किया कि अब वो महज देखने वाला नहीं रहा बल्कि रोशनी के अक्स इसके साथ बात करने लगे थे। कभी एक अक्स इससे सवाल करता, कभी किसी दूसरे का अक्स इसे जवाब देता। ये सब इतना कुदरती लग रहा था कि अयान ने खुद को इस अमल का हिस्सा समझना शुरू कर दिया। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ था, अयान ने हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। वो जानता था कि इस बार कुछ नया होगा। जैसे ही वो सहन में दाखिल हुआ, रोशनी की मखलूक इसके सामने नमूदार हुई, मगर इस बार वो खामोश नहीं थी। इसने कहा, अयान, तुमने अब तक देखा और समझा। अब वक्त है कि तुम अपनी रोशनी के अक्स को बाहर की दुनिया में लाओ। तुम्हें दिखाना होगा कि चांदनी रात का जादू सिर्फ अंदर नहीं बल्कि इंसान के अमाल में भी मौजूद है। अयान ने दिल ही दिल में सोचा, मैं कैसे दिखाऊं? ये सब अंदर की चीज़ें हैं, बाहर की दुनिया में कैसे असर डालेंगी? मखलूक ने जवाब दिया, रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए है। तुम्हारे दिल की ताकत, तुम्हारे अंदर की रोशनी तुम्हारे अमल में झलकनी चाहिए। जो रोशनी बाहर नहीं आती वो महज अक्स रह जाती है। अयान ने गहरी सांस ली और अपने अंदर छपी तवानाई को महसूस किया। इसने देखा कि रोशनी के अक्स उसके अर्द गिर्द जमा हो रहे हैं और हर अक्स इसे बता रहा था कि वो किस तरह अपने खौफ, ख्वाहिशात और उम्मीदों को ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। तभी एक नया मंजर नमूदार हुआ। वो पुरानी गिल्ली जिसमें हवेली वाक़ई थी, अब रोशनी से भर गई थी। हर मकान, हर पत्थर, हर दीवार रोशनी के अक्स से झिलमिला रही थी। अयान ने कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ रोशनी की किरणें उसके साथ हरकत कर रही थीं। वो महसूस कर रहा था कि हर रोशनी एक इंसान की कहानी बयान कर रही है और वो कहानियाँ उसके दिल और दिमाग में जज्ब हो रही है। अयान ने पहली बार महसूस किया कि चांदनी रात के जादू की असल ताकत सिर्फ खौफज़दा करने में नहीं बल्कि इंसानी दिल और दिमाग के तमाम पहलुओं को समझने और इस्तेमाल करने में है। फिर मखलूक ने कहा, अयान, तुम्हें अब एक इम्तिहान देना होगा। ये इम्तिहान तुम्हारे अंदर की रोशनी और तुम्हारे अमाल का है। अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो चांदनी रात का जादू तुम्हारा मुस्तकिल साथी बन जाएगा। अगर नाकाम हो गए तो ये सब रोशनी सिर्फ एक लम्हे की कहानी रह जाएगी। अयान ने दिल की गहराइयों से जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी रोशनी और अपने दिल की सुनूंगा और जो भी आता है इसका सामना करूंगा। मखलूक ने हाथ की हरकत से एक नया रास्ता खोला जो शहर के ऊपर एक पिल नुमा जगह की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचकर अयान ने देखा कि एक वसी खला मौजूद था जिसमें रोशनी के हजारों अक्स तीर रहे थे। हर अक्स एक इंसानी जज्बात की नुमाइंदगी कर रहा था, खौफ, मोहब्बत, गुस्सा, उम्मीद, अफसोस। अयान ने पहला कदम बढ़ाया और जैसे ही इसने कदम रखा हर अक्स उसकी तरफ बढ़ा। वो खौफ के अक्स से लड़ा, उम्मीद के अक्स को गिले लगाकर उसकी रोशनी अपने अंदर जज्ब की और हर अक्स के साथ अपनी हिम्मत और दिल की ताकत दिखाई।
कुछ लम्हों के बाद अयान ने महसूस किया कि वो सब के दरमियान मरकज़ बन गया है। हर अक्स इसकी तवानाई से रोशन हो रहा था और एक अजीम रोशनी के गोला में बदल गया जो पूरे शहर और गलियों में फैल गई। मखलूक ने सर हिलाते हुए कहा, तुम कामयाब हो गए हो अयान। अब चांदनी रात का जादू हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम देख सकते हो, समझ सकते हो और जब चाहो अपने अमल में इस रोशनी को इस्तेमाल कर सकते हो। अयान ने पहली बार महसूस किया कि अब वो महज देखने वाला नहीं रहा बल्कि वो जादू का हिस्सा बन चुका है। हर रोशनी, हर अक्स, हर चांदनी रात अब इसके अंदर मौजूद थी और वो इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता था। चंद दिनों बाद दया ने महसूस किया कि चांदनी रात के जादू की ताकत महज अपनी जिंदगी में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी असर डाल सकती है। वो शहर की गलियों में चलता और जहां उदासी, खौफ और तन्हाई का अक्स होता वहां अपनी रोशनी से मदद कर देता। लोग इसे समझ नहीं पाते थे मगर वो महसूस कर सकते थे कि कुछ अजीब और सुकून देने वाली मौजूदगी उनके साथ है। अयान जान गया कि चांदनी रात का जादू सिर्फ देखने या समझने का नाम नहीं बल्कि ये दूसरों के दिलों में रोशनी फैलाने और खौफ और शक की तारीकी ख़त्म करने का नाम है। और यूं अयान की जिंदगी एक नए मकसद के साथ जड़ी। वो न सिर्फ चांदनी रात के राज को समझता था बल्कि इस राज को दूसरों की जिंदगी में रोशनी की सूरत में इस्तेमाल भी करता था। हर चांदनी रात के साथ वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा रोशन और ज़्यादा समझदार होता गया। चांदनी रातों का जादू अब अयान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और वो जानता था कि अब इसके अंदर जो रोशनी मौजूद है वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। वो शहर की गलियों में चलता और जहां कहीं भी मायूसी, खौफ और दर्द के आसार होते वो अपने अंदर की रोशनी को फैलाने की कोशिश करता। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिमाग में गूंजता रहता, ये रोशनी, ये जादू आखिर तक कहाँ तक जाएगा? क्या इसका कोई मकसद है? वो अब भी अपने आप से ये सवाल करता रहता था। इसके अंदर की ताकत बढ़ती जा रही थी और वो महसूस करता था कि ये ताकत सिर्फ एक नुक्ता तक महदूद नहीं है। जैसे एक दरिया का पानी सरपटता है और फिर बहरेन अमीक में गायब हो जाता है, वैसे ही अयान की ताकत भी कहीं न कहीं एक अपनी अंदर एक राज छुपाए हुए थी। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान पर था और रात की खामोशी शहर की गलियों में गहरी थी, अयान दोबारा हवेली की तरफ बढ़ा। वो जानता था कि इस बार कुछ बहुत मुख्तलिफ होने वाला है। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, एक शदीद रोशनी की किरण उसके सामने आई और वो रोशनी पहले से ज्यादा ताकतवर और चमकदार थी। ये वही मखलूक थी लेकिन इसकी शक्ल में तब्दीली आ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक सादा मखलूक नहीं बल्कि एक रोशन हस्ती बन चुकी थी जो खुद एक पूरे कायनाती राज की नुमाइंदगी कर रही थी। मखलूक ने अयान की तरफ रुख करते हुए कहा, अयान, तुमने अब तक जो सफ़र तय किया है वो तुम्हें तैयार कर रहा है। अब वक्त आ चुका है कि तुम इस जादू का असल मकसद समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की रोशनी अब तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के जुग्राफिये को बदलने के लिए है। अयान की नज़रें फैल गईं। दुनिया के जुग्राफिये को बदलने का मतलब? क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे अंदर की ये रोशनी सिर्फ इस शहर तक महदूद नहीं है? मखलूक ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी रोशनी अब सिर्फ तुम्हारे अर्द गिर्द की दुनिया तक नहीं महदूद। ये तुम्हारे ज़हन और दिल की गहराइयों में मौजूद एक ताकत है जो दूसरों के दिलों तक पहुंचकर उन्हें तब्दील कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे दिल की हकीकत पर मुनहसिर है। अयान ने महसूस किया कि इसके अंदर एक अजीब सी तवानाई पैदा हो रही है, जैसे वो किसी बड़े मकसद के लिए मुंतखब हो चुका हो। इसकी नज़र चमक अलिफॉट है और उसने सवाल किया, मगर ये तवानाई, ये जादू आखिर में मुझे क्या बनाएगा? मखलूक ने सर हिलाते हुए कहा, यह तुम्हारे अंदर की ताकत है अयान। तुम्हारे अंदर की रोशनी का मकसद खुद को जाहिर करना है, मगर ये जाहिर तब होगा जब तुम अपने खौफ, अपनी उम्मीद और अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर समझ सकोगे। जादू की असल ताकत सिर्फ तब नज़र आती है जब वो इंसान की रूह के साथ हम आहंग हो जाती है। इसके बाद मखलूक ने अयान को हवेली के अंदर ले जाकर एक नया रास्ता दिखाया। ये रास्ता हवेली के तहखाने की तरफ जा रहा था, एक ऐसा तहखाना जहां अयान ने कभी कदम नहीं रखा था। वो रास्ता तंग और पुरस्रार था और उसमें हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अयान के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी और उसके अंदर एक अजीब सी तेज़ी थी, जैसे वो किसी गहरी हकीकत के करीब पहुंच रहा हो। तहखाने के आखिर में एक दरवाज़ा था। दरवाज़ा खुला और एक रोशन कमरा सामने आ गया। इस कमरे में चमकदार पत्थर जुड़े हुए थे और हर पत्थर में एक मुख्तलिफ रंग की रोशनी चमक रही थी। कमरे के वस्त में एक बड़ा आईना था और आईने में अयान का अक्स नज़र आ रहा था। लेकिन ये अक्स वही नहीं था जो अयान हमेशा देखता था। ये अक्स एक जादुई हस्ती की तरह चमक रहा था
और उसकी आंखों में एक गैर मामूली शिद्दत थी। मखलूक ने कहा, यह आईना तुम्हारे अंदर की हकीकत दिखाता है। तुम जो कुछ देख रहे हो वो तुम्हारी असल ताकत है, जो तुमने अभी तक मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं की। आया ने आईने में खुद को देखा। इसके अंदर एक नई रोशनी थी जो पहले कभी इतनी वाज़ेह नहीं थी। वो रोशनी अब इसकी नज़र से बाहर आकर एक रोशन किरण की सूरत इख्तियार कर रही थी, और वो महसूस करता था कि इस किरण के ज़रिए वो इस दुनिया में एक नया रास्ता पैदा कर सकता है। मखलूक ने कहा, तुम्हारी रोशनी का मकसद अब तुम्हारे अंदर की हकीकत को बाहर निकालना है, और उसके ज़रिए तुम हर इंसान के दिल तक पहुंचकर इसे इसकी असल हकीकत दिखा सकते हो। ये रोशनी तुम्हें दूसरे लोगों के अंदर छपी हुई सच्चाइयों तक ले जा सकती है, और तुम उनके अंदर की तारीकियों को उजाले में बदल सकते हो। अयान ने आईने में देखा और उसने अपने अंदर की रोशनी को महसूस किया। इसने समझा कि इसके अंदर की ताकत किसी खास मकसद के लिए है, न सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। वो जान चुका था कि चांदनी रात का जादू अब एक मिशन बन चुका था। इसका मकसद अब सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि वो दूसरों को अपनी रोशनी की तरफ राग़िब कर सकता था। हर इंसान के दिल में छपी रोशनी और तारीकियों का पता चलाने के लिए इसे अपने आप को मुकम्मल तौर पर जानना होगा और अपनी तमाम तर खौफ, उम्मीदों और ख्वाहिशात को समझना होगा। ये जादू का सफ़र अब एक नई समत इख्तियार कर चुका था। अयान ने अपने दिल में एक नई कुव्वत महसूस की। इसकी रोशनी अब इसके जिस्म की हुदूद से निकलकर उसकी रूह के साथ हम आहंग हो चुकी थी। वो जानता था कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अयान ने फैसला किया कि अब वो इस रोशनी का इस्तेमाल न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी करेगा। वो चांदनी रात के जादू को दुनिया के हर कोने तक फैलाएगा, और जहाँ भी मायूसी और अंधेरा होगा वो अपनी रोशनी से वहाँ रोशनी की लहर भेजेगा। अयान की ज़िंदगी का एक नया मकसद था, अपनी रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक फैलाना जहाँ मायूसी, खौफ और अंधेरा छाया हुआ था। चांदनी रात का जादू अब सिर्फ एक पुरअसरार कुव्वत नहीं रह गया था, बल्कि एक मिशन बन चुका था। अयान के अंदर की रोशनी ने इसे ये समझा दिया था कि इसका रास्ता सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए है। शहर की गलियों में जब अयान चलता तो वो महसूस करता कि जैसे इसकी रोशनी हर तरफ फैल रही हो, और जहाँ भी वो जाता लोग अचानक एक गैर मामूली सुकून और उम्मीद महसूस करने लगते। वो जानता था कि ये जादू इसकी ज़ात तक महदूद नहीं, बल्कि ये इंसानों के दिलों में छपी हुई रोशनियों को जगाने का ज़रिया है। एक रात जब चांद की रोशनी शहर के हर कोने में फैल रही थी, अयान हवेली की तरफ बढ़ा। वो जानता था कि ये रात किसी खास राज को सामने लाने वाली है। हवेली में कदम रखते ही वही रोशनी की मखलूक इसके सामने आई, मगर उसकी शक्ल में तब्दीली आ चुकी थी। अब वो सिर्फ एक रोशनी की किरण की शक्ल में मौजूद थी, जो आसमान और ज़मीन के दरमियान तीर रही थी। मखलूक ने अयान की तरफ देखा और कहा, अयान, तुमने जो सफ़र तय किया है वो सिर्फ तुम्हारे अंदर की रोशनी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ये रोशनी हर इंसान तक पहुंच चुकी है। मगर ये मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। तुम्हें अब वो राज समझना होगा जो तुम्हारे आगे खिलने वाले हैं। अयान ने सवाल किया, क्या राज? क्या इस रोशनी का कोई और मकसद भी है? मखलूक ने जवाब दिया, तुम्हारी रोशनी का मकसद दुनिया में तवाज़ुन कायम करना है। जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी होता है। तुम्हारी ताकत का असल इम्तिहान यह है कि तुम इस तवाज़ुन को कैसे बरकरार रखते हो। अगर तुम अपने अंदर की रोशनी को पूरे इंसानों के दिलों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें इस रोशनी के साथ अंधेरे को भी समझना होगा। अयान की नज़रें चमक अलिफोट। अंधेरा? क्या तुम कहना चाहते हो कि हर रोशनी के साथ अंधेरा भी आना ज़रूरी है? मखलूक ने नरमी से कहा, हाँ, हर रोशनी का एक साया होता है। हर अच्छाई का एक बाराई के साथ ताल्लुक़ होता है। तुम्हारी रोशनी इंसानों के दिलों तक पहुंचकर उन्हें बेहतर बना सकती है, मगर ये अंधेरे की मौजूदगी को भी ख़त्म नहीं कर सकती। तुम्हें ये सीखना होगा कि दोनों का तवाज़ुन कैसे पैदा किया जाए। अयान ने गहरी सांस ली। इसने महसूस किया कि वो अब सिर्फ एक रोशनी की किरण नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शख्स बन चुका है जो दुनिया के अंधेरों और रोशनियों को समझने की कोशिश कर रहा है। इसकी अंदर की ताकत और रोशनी इसे एक नई हकीकत की तरफ बढ़ा रही थी, और वो जानता था कि इसका सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मखलूक ने अयान के दिल में एक और सवाल डाला, तुमने जो रोशनी इंसानों तक पहुंचाई है वो तुम्हारी ज़ाती रोशनी है, मगर तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम्हारी रोशनी के ज़रिए दूसरे लोगों की रोशनी को कैसे बेदार किया जाए। तुम्हारा काम अब सिर्फ दूसरों को रोशन करना नहीं, बल्कि उनके अंदर की रोशनी को तलाश करना और इसे जला देना है। अयान की आंखों में एक नई चमक आई।
वो जान चुका था कि इसकी असल ताकत सिर्फ अपनी रोशनी को फैलाने में नहीं बल्कि दूसरों के दिलों में छपी हुई रोशनी को दरियाफ्त करने में है। वो अब ये सीखना चाहता था कि अंधेरों में छपी हुई रोशनी को कैसे निकाला जाए। चांदनी रात की रोशनी में अया ने इस राज को समझा। रोशनी और अंधेरा दोनों का ताल्लुक है, दोनों का तवाज़ुन ज़रूरी है, और अगर तुम दोनों को समझकर उनके दरमियान से रास्ता निकाल सको तो तुम्हारी रोशनी का असर हर दिल में पहुंच सकता है। ये सीखने के बाद अया ने अपने सफ़र का एक नया रुख अपनाया। वो अब अपने अंदर की रोशनी को सिर्फ दूसरों तक पहुंचाने नहीं बल्कि उनके अंधेरों में छपी रोशनी को ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल करता था। इसने शहर के हर गिल्ली, हर कूचे और हर जगह में लोगों को अपने साथ जोड़ा, और जहां भी कोई मायूसी या तारीकी थी वहां अपनी रोशनी को फेंक दिया। लेकिन जैसे जैसे इसकी रोशनी दुनिया में फैलती वैसे वैसे एक नया राज सामने आ रहा था। अयान ने महसूस किया कि बाज़ जगहों पर लोग उसकी रोशनी को महसूस करते मगर उनमें से बाज़ अपनी तारीकियों में गुम होकर मज़ीद बंद होते जा रहे थे। ये इसके लिए एक नया चैलेंज था क्योंकि वो जानता था कि रोशनी का असर हर दिल पर यकसा नहीं होता। एक दिन अयान एक ऐसी जगह पहुंचा जहां की गलियों में सब कुछ वीरान और सुनसान था। वहां के लोग ना तो इसे खुश आमदीद कहते ना ही उसकी रोशनी को कबूल करते। अयान ने उनके दिलों में मौजूद खौफ और शुकूक को महसूस किया और फैसला किया कि वो इस जगह की हकीकत का पता लगाएगा। इस गिल्ली के आखिर में एक पुराना मकान था जिसके अंदर एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी। अयान ने किताब को खोला और इसमें दर्ज एक पुरस्रार तहरीर पर नज़र डाली। तहरीर में एक कदीम जादू के बारे में बताया गया था जिसके ज़रिए इंसानों के अंदर छपी हुई तारीक कुव्वतों को काबू किया जा सकता था, लेकिन ये ताकत इस्तेमाल करने के लिए एक ख़ास तवाज़ुन की ज़रूरत थी। अयान ने तहरीर को पढ़ा और समझा कि ये जादू उसकी रोशनी और अंधेरे के तवाज़ुन के बारे में था, लेकिन इस जादू को इस्तेमाल करने के लिए इसे अपनी हकीकत को पूरी तरह समझना और उसके अंदर की तमाम तारीकियों को भी कबूल करना होगा। इस किताब के ज़रिए अया ने यह सीखा कि वो जो रोशनी दूसरों में फैला रहा है वो सिर्फ इसकी अपनी रोशनाई नहीं बल्कि इसकी अंधेरी हकीकत का भी हिस्सा है। इसका हकीकी मिशन अब ये था कि वो खुद अपने अंदर की तारीकियों को भी तस्लीम करे और उनका मुकाबला करे ताकि वो हकीकी तवाज़ुन कायम कर सके। चांदनी रात के जादू के साथ अयान का सफ़र अब एक नए मोड़ पर था। वो जानता था कि इसका मकसद सिर्फ रोशनी फैलाना नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर की मुकम्मल हकीकत को देखना और उसके तवाज़ुन को कायम करना है। अयान का सफ़र अब एक नई समत इख्तियार कर चुका था। वो सिर्फ चांदनी रात के जादू के ज़रिए दुनिया को रोशन नहीं कर रहा था बल्कि अब इसे अपनी ज़ात के अंधेरों का भी मुकाबला करना था। वो जानता था कि अगर वो खुद अपनी हकीकत को नहीं समझ सकता तो वो दूसरों के दिलों में छपी हुई रोशनी को कभी नहीं निकाल सकेगा। इसके सामने एक नई हकीकत थी, रोशनी और अंधेरा सिर्फ खारजी दुनिया तक महदूद नहीं है बल्कि ये अंदर भी मौजूद है। चांदनी रात की रोशनी अब अयान के लिए महज एक कुदरती मजहर नहीं थी बल्कि ये इसकी रूह का आईना बन चुकी थी। वो इस रोशनी के ज़रिए न सिर्फ बाहर की दुनिया को रोशन करता बल्कि अपने अंदर की तारीकियों को भी देखने की कोशिश करता। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। एक दिन अयान ने महसूस किया कि शहर में कुछ अजीब सा हो रहा है। जहाँ पहले लोगों को इसकी रोशनी से सुकून मिलता था अब वो इससे इज्तिनाब करने लगे थे। अयान ने अपनी रोशनी को मुख्तलिफ ज़ावियों से महसूस किया और इसे अंदाज़ा हुआ कि वो जो रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहा था वो अब उन लोगों के लिए मज़ीद पेचीदा और पुरअसरार हो गई थी। अयान एक दिन हवेली की तरफ वापस आया जहाँ वो हमेशा अपनी हकीकत का कुछ हिस्सा समझने के लिए आता था। इस बार हवेली में चांदनी का जादू पहले से ज़्यादा मजबूत और मुतनाज़ा था। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा इसने महसूस किया कि यहाँ की हुआ में एक अलग सा एहसास था, जैसे कोई पुराना राज इसे बिला रहा हो। हवेली के अंदर दाखिल होते ही वो मखलूक से मिला, लेकिन इसकी शक्ल अब तक मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो सिर्फ एक रोशनी की किरण नहीं रही थी बल्कि एक मुकम्मल हस्ती बन चुकी थी जो इसके साथ जड़ने के लिए तैयार थी। मखलूक ने अयान की तरफ देखा और कहा, अयान, तुमने जो रास्ता इख्तियार किया है वो तुम्हें अब एक नए इम्तिहान से दो चार करेगा। तुम्हारी रोशनी अब तुम्हारे अंदर की तारीकियों के साथ जड़ी हुई है और उन तारीकियों का सामना किए बगैर तुम दूसरों की दुनिया को रोशन नहीं कर पाओगे। अयान ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, फिर कहा, तो क्या मैं अपनी अंदर की तारीकियों से लाड़ कर ही मुकम्मल तौर पर रोशन हो सकता हूँ? मखलूक ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें अपनी अंदर की तारीकियों को तस्लीम करना होगा और उनका मुकाबला करना होगा। ये तारीक पहलू तुम्हारी ज़ात का हिस्सा हैं और तुम्हें उन्हें पहचान कर उनके साथ हम आहंग होकर ही अपनी रोशनी को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर सकते हो।
आया ने गहरी सांस ली और सोचा। वो जानता था कि इसका सफ़र अब इस मरहले पर पहुंच चुका था जहां वो अपने अंदर की गहराइयों में छुपे खौफ, दुख और माजी की तलखियों का सामना करने जा रहा था। मखलूक ने एक नज़र अयान पर डाली और फिर कहा, तुम्हें एक ख़ास जगह पर ले जाना होगा जहां तुम्हारे अंदर की तारीकी को मुकम्मल तौर पर देख सकोगे। वहां तुम्हें अपनी हकीकत का एक नया पहलू नज़र आएगा। आया ने अपनी जूती आतार और मखलूक के पीछे चलते हुए हवेली के अंदर के एक और दरवाजे तक पहुंचा। ये दरवाज़ा बहुत ही कदीम था और उसके अतराफ में मिट्टी और वक्त की धूल जिमी हुई थी। मखलूक ने दरवाज़ा खोला और अयान को एक तारीक कमरे में ले आई। कमरा मुकम्मल तौर पर खाली था सिवाय एक बड़ी दीवार के जिस पर एक अक्कास आईना था। मखलूक ने अयान को आईने के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह आईना तुम्हारे अंदर की गहराइयों को दिखाएगा। तुम्हें इस आईने में अपनी सच्चाई देखनी होगी क्योंकि तुम्हारी रोशनी का राज यहाँ छुपा है। आया ने आईने में नज़र डाली और फौरन ही इसकी नज़रें इसमें जकड़ गईं। आईने में इसका अक्स एक अजनबी सा नज़र आ रहा था। इसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में एक गैर मामूली शिद्दत थी। वो खुद को कभी इतना गैर मुतवक्के और गैर तस्लीम शुदा नहीं देख पाया था। आईने में दिखाए गए अक्स में उसकी अंदरूनी तारीकियां, इसकी पुरानी यादें, इसके माजी के दुख और उसके दिल की गहराइयों में छुपे खौफ एक एक करके जाहिर हो रहे थे। अयान को अपने अंदर की सच्चाइयां पहली बार इतनी वाज़ेह और बेरहमी से दिखाई दे रही थीं। वो देख रहा था कि इसके अंदर की तारीक कुव्वतें इसकी रोशनी को दबा रही थीं। अयान के ज़हन में एक सवाल आया, क्या ये तारीक कुव्वतें वाकई इतनी ताकतवर हैं कि मेरी रोशनी उनसे लड़ नहीं सकती? मखलूक ने अयान की फ़िक्र को महसूस किया और कहा, यह तुम्हारा इम्तिहान है अयान। तुम्हें ये सच्चाई कबूल करनी होगी कि हर रोशनी के साथ एक साया होता है और तुम्हारी रोशनी का असल मकसद उन सायों को रोशनी में तब्दील करना है। अगर तुम उन सायों से लड़ोगे तो तुम्हारी रोशनी कभी मुकम्मल नहीं हो सकेगी। तुम्हें उन सायों को तस्लीम करना होगा, उनका हिस्सा बनना होगा और फिर उन्हें जलाकर रोशनी में बदलना होगा। आया ने गहरी सांस ली और आईने में दोबारा अपनी हकीकत पर नज़र डाली। इसने अपने दिल में एक नया अहद किया। वो अपनी अंदर की तारीकियों को नहीं रद्द करेगा बल्कि उन्हें अपनाएगा और उनसे लड़ेगा ताकि वो अपनी रोशनी को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर सके। मखलूक ने अयान को तसल्ली देते हुए कहा, अब तुमने अपना सबसे अहम सबक सीख लिया है। तुम्हारे अंदर की हकीकत अब तुम्हारे सामने है और अब तुम अपनी रोशनी को आज़ाद कर सकते हो। अयान ने एक नज़र आईने में अपने अक्स पर डाली और उसने महसूस किया कि अब इसका अक्स पहले से ज़्यादा रोशन था। इसके दिल में एक नई ताकत और सुकून था, जैसे वो अपनी सच्चाई को समझ चुका हो। इसने अपनी रोशनी को अपने अंदर के साए के साथ हम आहंग कर लिया था और अब वो जानता था कि वो वाकई किसी भी तारीकी का मुकाबला कर सकता है। वो कमरे से बाहर आया और शहर की तरफ बढ़ा। इसकी अंदरूनी रोशनी अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी और वो जानता था कि इसका मिशन अब मुकम्मल तौर पर नया रुख इख्तियार कर चुका है। इसका सफ़र अब दूसरों की तारीकियों को भी रोशन करने का था और वो जानता था कि इसका हर कदम एक नए राज की तरफ ले जाएगा। अयान ने हवेली के दरवाजे के करीब कदम रखा और फिर दरवाज़ा खोला। इसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी जैसे वो एक नए सफ़र पर निकल रहा हो, एक ऐसे सफ़र पर जिसमें न सिर्फ उसकी अपनी तकदीर बल्कि पूरे शहर की तकदीर जड़ी हुई थी। वो जानता था कि अब इसका मकसद सिर्फ रोशनी फैलाना नहीं बल्कि इस रोशनी के ज़रिए अंधेरों को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना है। शहर में वापस आते ही अयान ने महसूस किया कि लोगों की ज़िंदगियों में कुछ अजीब सी तब्दीली आ रही थी। वो जहाँ भी जाता लोग उसकी मौजूदगी में एक मुख्तलिफ किस्म की कशिश महसूस करते, मगर साथ ही एक खौफ भी छुपे हुए था। वो जानता था कि इसकी रोशनी का असर अब सिर्फ मादी दुनिया तक नहीं है बल्कि रूहानी सतह पर भी गहराई तक पहुँच चुका है। इसकी रोशनी के ज़रिए न सिर्फ उनके दिलों की गहराइयों में छुपे खौफ ज़ाहिर हो रहे थे बल्कि उनकी अंदर की तारीक कुव्वतें भी बेदार हो रही थीं। ये सब देखते हुए अया ने एक नया सवाल अपने दिल में उठाया, क्या मेरी रोशनी उन लोगों के लिए वाकई बेहतर है? क्या मैं उनके अंधेरों को ख़त्म करके उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा हूँ या मैं सिर्फ उन्हें एक नया अजाब दे रहा हूँ? इस सवाल का जवाब अयान के अंदर मौजूद मखलूक ने दिया। वो हमेशा की तरह उसके साथ थी, इसकी रोशनी की तरह उसके साथ हम आहंग होकर। ये तुम्हारा इम्तिहान है अयान। तुम्हारी रोशनी का असर मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ तरीक़े से होता है। कुछ लोग इसे कबूल करते हैं, कुछ लोग इससे खौफज़दा हो जाते हैं और कुछ लोग इसे समझने से इनकार कर देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि रोशनी का असर सिर्फ इस वक्त तक है जब तक इंसान इसे अपनी हकीकत के तौर पर तस्लीम करता है। अया ने गहरी सांस ली और सोचा।
वो जानता था कि इसका मकसद सिर्फ दूसरों को अपनी रोशनी से मुतासिर करना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सच्चाई का हिस्सा बनाना था ताकि वो अपने अंदर की रोशनी को तलाश कर सके। इसके बाद दया ने शहर के एक और हिस्से की तरफ कदम बढ़ाया जहां लोगों की जिंदगियों में कुछ ज्यादा ही मायूसी और इस्तिराब था। ये वो लोग थे जो किसी न किसी वजह से अपनी तकदीर से लड़ रहे थे और उनकी जिंदगियों में कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। अयान ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल खासा तंग और बोझल था। लोगों के चेहरों पर दुख और गम का इजहार वाज़े था और वो सब किसी न किसी सूरत में अपने अंधेरों में गुम हो चुके थे। अयान उन लोगों के दरमियान जा पहुंचा। जैसे ही वो उनके करीब आया, इसकी रोशनी ने आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में एक नया एहसास पैदा किया। कुछ लोग इस रोशनी से मुतासिर हुए और उनकी आंखों में उम्मीद की झलक नजर आई। लेकिन कुछ लोग इस रोशनी को देखकर खौफजदा हो गए, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहे हों जो वो समझ न पा रहे हों। एक शख्स जो अयान के करीब आया, इसने कहा, तुम्हारे साथ किया है? तुम्हारी आंखों में ये क्या चमक है? अयान ने इसे नर्म लहजे में जवाब दिया, ये रोशनी है जो तुम्हारे अंदर छपी हुई है। मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर भी एक ताकत है जो तुम्हें अपनी तकदीर को तब्दील करने की सलाहियत देती है। लेकिन इस शख्स ने इनकार करते हुए कहा, ये रोशनी, ये कोई चमक नहीं, ये एक धोखा है। तुम्हारी रोशनी की हकीकत क्या है? तुम्हारे अंदर जो रोशनी है वो लोगों को धकेल कर आगे नहीं बढ़ा सकती। ये सिर्फ एक अजाब है जो लोगों को उनकी सच्चाई से भटकाता है। अयान ने हैरानी से इसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम्हारा अंधेरा तुम्हारी हकीकत है, मगर तुम्हें ये तस्लीम करना होगा कि तुम्हारी रोशनी की कोई हकीकत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें अपनी तारीकियों को समझना होगा, उन्हें रद्द नहीं करना होगा। लेकिन वो शख्स तेज कदमों से चला गया और अयान को इसके दिल की गहराइयों में एक नई हकीकत का पता चल गया। बाज़ लोगों के लिए रोशनी की हकीकत इतनी तकलीफ दे हो सकती थी कि वो इसे अपने अंदर कबूल नहीं कर सकते थे। ये रोशनी उनकी जिंदगियों में एक नया बोझ डाल देती थी और वो इससे बचने के लिए इसे रद्द कर देते थे। इस दिन के बाद अयान ने ये सीखा कि अपनी रोशनी का असर हर जगह और हर शख्स पर मुख्तलिफ होता है। इसकी रोशनी दूसरों को अपनी तकदीर का हिस्सा बनाने के लिए थी, लेकिन उनके अंदर की तारीक कुव्वतों से लड़ने का अमल एक पेचीदा रास्ता था। इसका मिशन अब ये था कि वो अपने अंदर की रोशनी को और ज़्यादा ताकतवर बनाए ताकि वो उन लोगों को भी अपनी तरफ खींच सके जो इससे खौफजदा हैं या इसे तस्लीम नहीं करते। चांदनी रात का जादू अब इसके लिए एक आजमाइश बन चुका था, जहां वो अपने अंदर की रोशनी और तारीकी का तवाज़ुन बरकरार रखते हुए दुनिया को एक नई हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो जानता था कि ये सफ़र इतना सादा नहीं था। इसकी रोशनी का असर इतना ताकतवर था कि वो हर दिल को जीत नहीं सकता था और वो हर तारीकी को रोशनी में तब्दील नहीं कर सकता था। मखलूक ने अयान की तरफ रुख करते हुए कहा, याद रखो अयान, तुम्हारी रोशनी का असर हर जगह नहीं होता और ना ही हर दिल में ये जगह बना सकती है। तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम्हारी रोशनी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता और कभी कभी तुम्हें अपनी रोशनी को दूसरों के लिए बदलना होगा ताकि वो इसे अपने तौर पर समझ सकें। अयान ने अपनी रोशनी को एक नए अंदाज में महसूस किया। वो अब इसकी ताकत को समझ चुका था और वो जानता था कि इसे अब अपनी रोशनी के रास्ते पर चलते हुए लोगों की हकीकतों को तस्लीम करना होगा, उनकी तारीकियों का सामना करना होगा और उनके दिलों तक अपनी रोशनी को पहुंचाने के लिए इसे अपनी हकीकत को और भी ज़्यादा साफ और वाज़े करना होगा। अयान का सफ़र अब एक नया मोड़ ले रहा था। वो जानता था कि इसकी रोशनी के रास्ते में बेशुमार मुश्किलात आएंगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि इसका मकसद सिर्फ चांदनी रात के जादू तक महदूद नहीं था। इसका असल मकसद इंसानों के दिलों की सच्चाइयों को जीना था और उनके अंधेरों में छपी हुई रोशनी को आज़ाद करना था। अयान का सफ़र अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका था। वो अब सिर्फ अपनी रोशनी फैलाने वाला शख्स नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपनी अंदरूनी तारीकियों को तस्लीम करके उनसे जीतने की कोशिश कर रहा था। इसकी रोशनी का असर अब सिर्फ उन लोगों तक महदूद नहीं था जो इसे खुश आमदीद कहते थे, बल्कि इन तक भी पहुंच रहा था जो इससे खौफजदा थे, जिन्हें इसकी रोशनी ने अपने अंधेरों में और ज़्यादा उलझा दिया था। अयान ने शहर के एक और इलाके में कदम रखा जहां जिंदगी में मायूसी और तकलीफ का सामना करने वाले लोग ज़्यादा तादाद में थे। यहाँ के लोग न सिर्फ माली तौर पर तंग थे, बल्कि ज़हनी तौर पर भी एक तारीख खला में फंसे हुए थे। वो देखते थे कि दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा और उनकी तकदीर में सिर्फ दुख और गम ही है। अयान उन गलियों में कदम रखता गया और उसकी रोशनी ने उन लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद की लहर पैदा की।
कुछ लोग उसकी रोशनी को महसूस करके सरों को बुलंद करते और कुछ इससे मजीद गुमराह हो जाते, जैसे उनके अंदर की तारीक कुव्वतें अब और ज़्यादा ताकतवर हो रही हो। एक दिन अयान ने देखा कि एक शख्स अपने घर के बाहर खड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी खामोशी थी। इसकी नज़रें इतनी टूट चुकी थीं कि जैसे वो जिंदगी से हार चुका हो और अब इसके अंदर रोशनी का कोई इम्कान न था। अयान इस शख्स के करीब गया और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर एक रोशनी छपी हुई है? मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद छपी हुई है, बस तुम्हें इसे तलाश करने की ज़रूरत है। लेकिन इस शख्स ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुम क्या जानो? तुम्हारी रोशनी सिर्फ एक धोखा है। ये सब कुछ दिखावा है। मेरी तकदीर, मेरी जिंदगी, ये सब कुछ सिर्फ अंधेरा है। तुम जो रोशनी फैला रहे हो वो मेरी हकीकत नहीं बदल सकती। आया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हारी हकीकत को तस्लीम करने में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी हकीकत को बदलना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखा सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो तुम्हें उन तारीकियों से निकाल सकती है, अगर तुम इसे खुद चाहो। ये सुनकर इस शख्स ने इसे और भी नफरत की नज़रों से देखा और वापस चल पड़ा। अयान के दिल में एक दर्द महसूस हुआ, लेकिन इसने इसे फौरन रद्द कर दिया। वो जानता था कि बाज़ लोग अपनी हकीकत के साथ जुड़े रहने में इतने ज़्यादा रचे हुए होते हैं कि वो किसी नई रोशनी को तस्लीम नहीं कर पाते। वो अपनी तारीकी में इतने गुम हो चुके होते हैं कि उनके लिए रोशनी सिर्फ एक धोखा बन जाती है। अयान ने फैसला किया कि वो उन लोगों के लिए अपनी रोशनी का असर बढ़ाएगा जो इसे कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वो अपनी रोशनी को धीरे धीरे फैलाएगा ताकि वो खुद अपनी हकीकत के साथ हम आहंग होकर इसे तस्लीम करे। इसी दौरान अयान को एक पुरस्रार पैगाम मिला। ये पैगाम एक कदीम किताब के ज़रिए पहुंचा था जिसमें इसके सफ़र के अगले मरहले के बारे में लिखा था। किताब में कहा गया था, जिस दिन तुम अपनी रोशनी और तारीकी दोनों को मुकम्मल तौर पर समझ लोगे, तुम्हें एक नया राज मिलेगा जो तुम्हारे मिशन को मुकम्मल करेगा। लेकिन इस राज को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी अंदर की सबसे बड़ी खौफनाक हकीकत का सामना करना होगा। ये पैगाम अयान के दिल में एक नई सवालात की लहर पैदा कर गया। क्या मेरी रोशनी और तारीकी का तवाज़ुन अभी भी मुकम्मल नहीं है? क्या मैं कुछ और नहीं जानता? मखलूक ने इस वक्त अयान के ज़हन में आकर कहा। ये पैगाम तुम्हें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तुम्हारी रोशनी का हकीकी मकसद तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने अंदर के खौफ का मुकाबला नहीं करते। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी हकीकत को तस्लीम करना होगा, क्योंकि इसके बगैर तुम्हारा मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता। अयान को अपने अंदर की हकीकत का पता था, लेकिन वो अभी तक इससे खौफज़दा था। वो जानता था कि वो जो कुछ भी है, इसके अंदर छुपे हुए राज इसे एक नई हकीकत की तरफ ले जा रहे हैं। इसका दिल चाहता था कि वो इस रास्ते पर चलने से बच जाए, मगर उसके दिमाग ने फैसला कर लिया था कि वो अब इस राज का सामना करेगा। चांदनी रात की रोशनी में अयान हवेली की तरफ वापस आया। वो जानता था कि यहाँ इसे एक नया राज मिलेगा और ये राज इसकी तकदीर का फैसला करेगा। जैसे ही वो हवेली के अंदर पहुंचा, मखलूक ने इसका इस्तकबाल किया और कहा, अयान, तुम वो लम्हा आ चुके हो जब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी हकीकत का सामना करना होगा। तुम्हारे अंदर छपी हुई तारीकी जो तुम्हें अपनी तकदीर से भटकाती रही है, अब सामने आ चुकी है। मखलूक ने अयान को एक और कमरे में ले जाया जहां एक बड़ी आईना नुमा दीवार थी। इस आईने में अयान का अक्स नजर आया, मगर ये वो अक्स नहीं था जो वो हमेशा देखता था। इस अक्स में अयान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में एक वहशी शिद्दत थी। वो अपने अंदर की हकीकत को पहली बार इतनी शिद्दत से देख रहा था। ये वो हकीकत थी जिससे वो हमेशा भागता रहा था। वो हकीकत थी जो इसकी रोशनी के जितना ही ताकतवर थी। मखलूक ने कहा, यह तुम्हारी हकीकत है अयान। तुम्हारी रोशनी का असल राज यही है। तुम्हारी रोशनी तुम्हारे अंदर की तारीकी से जड़ी हुई है, और जब तक तुम इसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं करते, तुम अपनी तकदीर का रास्ता नहीं पा सकते। अयान ने गहरी सांस ली और अपने अक्स को गौर से देखा। वो जान चुका था कि इसके अंदर की तारीक कुव्वतें इसे कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं कर सकतीं जब तक वो उनका सामना नहीं करता। इसका रास्ता अब और ज़्यादा वाज़ेह हो चुका था। वो जानता था कि वो इस हकीकत के साथ जड़कर ही अपनी तकदीर का रास्ता पा सकता है। अयान ने अपने अंदर की हकीकत को तस्लीम करने के बाद एक नई रोशनी की मानिंद खुद को महसूस किया। वो जान चुका था कि इसकी रोशनी और उसकी तारीकी दोनों का तवाज़ुन ही इसके मिशन की तकमील का रास्ता है। इसने अपनी रोशनी को न सिर्फ दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, बल्कि अब वो इस हकीकत को भी समझ चुका था कि इसे अपनी तारीकियों का हिस्सा बनना होगा।
ये तवाज़ुन इसे अपनी तकदीर तक ले जाएगा, लेकिन ये सफ़र अब पहले से ज़्यादा पेचीदा हो चुका था। हवेली के अंदर मखलूक ने इसके सामने एक नया दरवाज़ा खोला। ये दरवाज़ा पहले कभी अयान के लिए नहीं खुला था। इसके अंदर का कमरा जो पहले खाली था, अब इसमें एक अजीब सी रोशनी फैल रही थी। वो रोशनी जो अयान ने कभी सिर्फ चांदनी रात में देखी थी, अब एक मुस्तकिल हकीकत बनकर उसके सामने मौजूद थी। मखलूक ने अयान की तरफ रुख करते हुए कहा, अब तुमने अपनी हकीकत का पूरा इदराक कर लिया है अयान। तुम्हारी रोशनी और तारीकी का तवाज़ुन तुम्हें इस नए दरवाजे तक ले आया है। तुम्हें अब ये समझना होगा कि ये दरवाज़ा तुम्हें सिर्फ तुम्हारी तकदीर तक नहीं ले जाएगा, बल्कि ये तुम्हें इस हकीकत का भी इदराक देगा जिसे तुमने हमेशा से नज़रअंदाज किया था। अयान ने कुछ देर तक दरवाजे को देखा। इसका दिल एक बेचैनी से भर चुका था, मगर उसके अंदर एक अजीब सा सुकून भी था। वो जानता था कि इसके अंदर की रोशनी अब इसे एक नए सफ़र की तरफ ले जा रही थी। लेकिन वो सवाल जो उसके दिल में उठ रहा था वो था, ये दरवाज़ा मुझे कहाँ ले जाएगा? मखलूक ने जैसे अयान की ज़हनी कैफियत को समझा और कहा, ये दरवाज़ा तुम्हें इस हकीकत तक ले जाएगा जिसे तुमने कभी जाना नहीं था। ये वो हकीकत है जो तुम्हारे मिशन की तकमील का राज है। तुम्हें इस दरवाजे को खोल कर अपनी तकदीर का सामना करना होगा। अयान ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही इसने एक कदम अंदर रखा, वो फ़ौरन एक नई दुनिया में पहुंच गया। ये दुनिया ना तो रोशनी थी ना ही तारीकी। ये एक खला था जहां दोनों का तवाज़ुन कायम था, मगर ये एक ऐसी हकीकत थी जो इंसानों की आंखों से पोशीदा थी। अयान ने इस खला में नज़र दौड़ाई और महसूस किया कि ये वो जगह है जहां इसकी तकदीर का फ़ैसला होना है। यहाँ का माहौल कुछ अजीब था। ना कोई आवाज़ थी, ना कोई रोशनी, मगर फिर भी सब कुछ मौजूद था। अयान ने एक तरफ नज़र दौड़ाई और देखा कि वहाँ एक और दरवाज़ा था। इस दरवाजे के सामने एक शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो शख्स अयान को देखकर मुस्कुराया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? इस शख्स ने सवाल किया। अयान ने कहा, मैं अपनी तकदीर तक पहुँचना चाहता हूँ और मैंने अपनी रोशनी और तारीकी का तवाज़ुन समझ लिया है। शख्स ने सर हिलाया जैसे वो अयान की बात समझ रहा हो। रोशनी और तारीकी का तवाज़ुन? तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें अपनी तकदीर का रास्ता खुद तलाश करना था। अयान ने कुछ लम्हे इस शख्स को गौर से देखा। ये वो शख्स था जिसके बारे में इसने सुना था। एक कदीम हकायत में इस शख्स का जिक्र था जो इंसानों की तकदीरों का फैसला करता था। अयान के दिल में एक सवाल उभरा, क्या ये वही शख्स है जिसे तकदीर का दरवाज़ा खोलने का इख्तियार है? तुम्हारी तकदीर का फैसला अब तुम्हें खुद करना होगा अयान, क्योंकि तुम्हारी रोशनी और तारीकी का तवाज़ुन तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इसका मुकम्मल इल्म हो। तकदीर की तकमील के लिए तुम्हें खुद से जुड़ना होगा और उसके लिए तुम्हें अपने खौफ का सामना करना होगा। शख्स की आवाज़ में एक गहरा राज छुपा हुआ था। अयान ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं अपनी तकदीर का फैसला खुद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस रास्ते पर चलते हुए क्या करना होगा? शख्स ने इसके सवाल का जवाब न देते हुए कहा, यह दरवाज़ा तुम्हें एक नई हकीकत के सामने ले जाएगा जहाँ तुम्हें खुद अपने अंदर की खौफनाक हकीकत का सामना करना होगा। इस दरवाजे को पार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को तस्लीम करना होगा। अयान ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही इसने कदम रखा, वो फौरन एक तारीक कमरे में पहुंचा। कमरा बहुत वसी था और इसमें एक बुलंद उबाला आईना मौजूद था। अयान ने आईने में अपना अक्स देखा, मगर ये वो अक्स नहीं था जो वो हमेशा देखता था। इस आईने में इसके अंदर की गहरी खौफ की झलकियां नजर आ रही थीं। इसके सामने एक मंजर आया जो इसके माजी का था। वो अपने वालिदैन की मौत को दोबारा देख रहा था और फिर उसके बाद की तन्हाई की तस्वीर सामने आई। वो दुख और गम जो इसने अपने बचपन में झेला था, वो सब कुछ इस आईने में इसकी आंखों के सामने आ गया। अयान ने अपनी कमजोरियों, अपने खौफ और अपने माजी की तमाम तलखियों का सामना किया। इसी दौरान मखलूक की आवाज़ आई, ये तुम्हारे अंदर का खौफ है अयान। तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें इस खौफ को तस्लीम करना होगा। तुम्हारे अंदर की रोशनी इसी वक्त मुकम्मल होगी जब तुम उन अंधेरों से जड़ने की ताकत रखोगे। अयान ने गहरी सांस ली और आईने की तरफ कदम बढ़ाया। इसने अपने खौफ को तस्लीम किया और उसकी आंखों में एक नई चमक आई। इसका दिल हल्का हुआ और उसने वो सच्चाई कबूल कर ली जिसे वो हमेशा नज़रअंदाज करता रहा था। आईने में इसके अक्स ने चमकना शुरू किया और उसकी रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। इसके अंदर की तारीकी अब इसकी रोशनी के साथ हम आहंग हो गई थी
और उसने अपनी तकदीर का रास्ता मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया था। अयान के दिल में एक नया अज़्म पैदा हुआ। अब वो जानता था कि इसकी रोशनी और तारीकी दोनों का तवाज़ुन ही उसके मिशन की तकमील का राज है। वो अब किसी खौफ या कमज़ोरी से नहीं डरता था, बल्कि वो अपने अंदर की सच्चाई को पूरी तरह समझ चुका था। अयान का सफ़र अब एक संगीन मोड़ पर पहुंच चुका था। हवेली में दाखिल होते वक्त इसने अपनी तकदीर का वो हिस्सा तस्लीम कर लिया था जिसे वो हमेशा से रद्द करता आया था। इसके अंदर की रोशनी और तारीकी का तवाज़ुन अब मुकम्मल हो चुका था और उसका दिल एक नई ताकत से लबरेज था। वो जानता था कि अब वो अपने मिशन की तकमील के करीब है, मगर एक आखिरी चैलेंज उसके इंतज़ार में था। मखलूक की आवाज़ दोबारा अयान के दिमाग में गूंजी, अयान, तुम्हारा मिशन मुकम्मल होने के करीब है, लेकिन तुम्हें अभी एक आखिरी हकीकत का सामना करना होगा। इस हकीकत को तस्लीम किए बगैर तुम अपनी तकदीर का मुकम्मल रास्ता नहीं पा सकते। अयान ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। इसके दिल में एक तजब्जुब की लहर दौड़ गई थी। वो जानता था कि इसकी तकदीर में एक आखिरी राज छुपे हुए हैं, और वो राज इसकी रोशनी और तारीकी की तकमील के बाद सामने आना था। मगर वो राज क्या था, और क्या वो इसका सामना करने के लिए तैयार था? जैसे ही अयान ने यह सवाल अपने दिल में उठाया, हवेली के दरवाजे से एक आवाज़ आई। वो मखलूक थी, लेकिन इसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। अयान, तुम्हें वो दरवाज़ा खोलना होगा जिसका तुम्हें पिछले हिस्से में सामना करना पड़ा था। वो दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारी तकदीर तक पहुंचाएगा, मगर उसके बाद कोई वापस नहीं आता। अयान का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब है? क्या तुम्हारा कहना है कि इस दरवाजे के पार जाने के बाद मुझे कभी वापस नहीं आना होगा? इसने हिचकिचाते हुए पूछा। मखलूक ने जवाब दिया, ये वो दरवाज़ा है जिसमें तुम्हारी तकदीर का राज छुपा है, और तुम्हें ये फैसला खुद करना होगा कि आया तुम इसे खोलना चाहते हो या नहीं। अयान के दिल में एक खलिश थी, मगर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, अगर इस दरवाजे को खोलना मेरी तकदीर है तो मैं इसे खोलूंगा। मखलूक की आवाज़ में एक गहरा सुकून था, जैसे वो इसकी फैसला को तस्लीम कर रही हो। ये तुम्हारा इंतखाब है अयान, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि तकदीर हमेशा एक कीमत मांगती है। अयान ने सर हिलाया और हवेली के अंदर इस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो इसने पहले कभी नहीं खोला था। दरवाज़ा बहुत पुराना था, इस पर मिट्टी की एक तह जिमी हुई थी और उसकी चमक मध्यम थी। अयान ने धीरे से दरवाज़ा खोला और जैसे ही इसने कदम अंदर रखा, वो एक और दुनिया में पहुंच गया। ये दुनिया अजीब और गरीब थी। वहाँ की फ़िज़ा में कुछ ऐसा था जो अयान को अजीब सा लग रहा था। हुआ की सरसराहट में एक गहराई थी, जैसे ये दुनिया किसी दूसरी हकीकत का हिस्सा हो। ज़मीन में कुछ ऐसी अजीब सी तवानाई थी, जैसे वो किसी गैर मामूली और पुरअसरार जगह पर मौजूद हो। अयान ने अपने अर्द गिर्द देखा और उसकी नज़र एक अजीम इमारत पर पड़ी जो एक खंडर की तरह दिखाई दे रही थी। इस इमारत में दाखिल होने के लिए एक अजीम दरवाज़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता खुद खिल रहा था। जैसे ही अयान ने अंदर कदम रखा, इसके सामने एक झील नजर आई जिसमें एक गमगीन सा मंजर था। ये झील अयान की तकदीर की अक्कासी थी। झील में एक कुश्ती नजर आई जो पानी में आहिस्ता आहिस्ता तैर रही थी। इस कुश्ती में एक शख्स बैठा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में एक गहरी वहशत छपी हुई थी। वो शख्स अयान की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ तक पहुँचे हो अयान। तुम्हारी तकदीर का रास्ता यहाँ तक आकर ख़त्म होता है, मगर उस कुश्ती को पार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देना होगी। अयान ने इस शख्स की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या तुम वो शख्स हो जो तकदीर का फैसला करता है? शख्स ने सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं वो हूँ जिसका तुमने हमेशा जिक्र सुना। मेरी मौजूदगी तुम्हें तुम्हारी तकदीर की हकीकत बताती है, मगर तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंतखाब की कीमत होती है, और तुम्हारी तकदीर में तुम्हें वो कीमत चुकानी होगी। अयान की नज़रें चमक अलिफॉट है और उसने खुद से सवाल किया, क्या ये वो वक्त है जब मुझे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी? शख्स ने जवाब दिया, हाँ अयान, तुम्हें वो कुर्बानी देनी होगी जो तुम्हारे अंदर की रोशनी और तारीकी दोनों के तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर तुम अपनी तकदीर का रास्ता मुकम्मल नहीं कर सकोगे। अयान ने गहरी सांस ली और कुश्ती में सवार हो गया। जैसे ही कुश्ती ने पानी में सफ़र शुरू किया, अयान को एहसास हुआ कि ये वो लम्हा है जब इसे अपनी तकदीर की हकीकत का सामना करना है। इसके दिल में एक खौफ और सुकून का मखलूत एहसास था, और वो जानता था कि इसका फैसला इसे मुकम्मल तौर पर बदल देगा। कुश्ती झील के बीच में पहुंची और पानी में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। अयान की आंखों के सामने एक मंजर आया जो इसके माजी का था, लेकिन इसमें कुछ नया था।
इस मंजर में अयान ने खुद को एक बार फिर अपने वालिदैन के साथ देखा, मगर इस बार उसने एक मुख्तलिफ हकीकत को महसूस किया। इसके वालिदैन की मौजूदगी में एक मोहब्बत थी जो हमेशा इसकी ज़िंदगी का हिस्सा रही थी। ये मोहब्बत ही थी जो इसकी रोशनी की असल हकीकत थी। अयान ने सर उठाया और कुश्ती से बाहर देखा। उसके सामने वो दरवाज़ा था जो उसके सफ़र का आखिरी दरवाज़ा था। इस दरवाजे के पार इसकी तकदीर का मुकम्मल रास्ता था, और इस रास्ते की तकमील के लिए इसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी थी। अयान ने इस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और उसके अंदर एक नई ताकत महसूस की। ये ताकत इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुकी थी, और वो जान चुका था कि इसका मिशन अब मुकम्मल होने वाला है। इसकी रोशनी और तारीकी का तवाज़ुन अब इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुका था, और उसने वो फैसला कर लिया था जिससे वो हमेशा बचने की कोशिश करता रहा था। अयान के कदम दरवाजे की तरफ बढ़ते गए, और झील का पानी उसके नीचे गहरा और पुरअसरार होता चला गया। कुश्ती आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब पहुंच रही थी, और अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि ये वो लम्हा है जब इसका सफ़र अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होने वाला था। इस दरवाजे के पार इसकी तकदीर का वो राज छुपा था जिसका सामना करने के लिए वो हमेशा से डरता रहा था। जब अयान ने दरवाजे के करीब पहुंचकर एक कदम अंदर रखा, इसने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये दुनिया ना रोशनी थी ना तारीकी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां दोनों के दरमियान एक हल्का सा तवाज़ुन था। वहां का माहौल गहरा पर सुकून और कुछ पुरअसरार था, जैसे ये कोई और ही जहान हो। मखलूक की आवाज़ उसके ज़हन में गूंजी, ये वो मकाम है जहां तुम्हारी तकदीर का फैसला होगा अयान। यहाँ तुम्हें खुद का सामना करना होगा, और तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। तुम्हें अपने अंदर की सबसे गहरी हकीकत का सामना करना होगा जिसे तुमने हमेशा छुपाया है। अयान ने सर उठाया और अपनी आंखों के सामने फैली हुई इस दुनिया को गौर से देखा। सामने एक बुलंद सुतून खड़ा था जिसके ऊपर एक दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा चमक रहा था जैसे इसके अंदर एक नई हकीकत छपी हुई हो। अयान के अंदर एक शदीद ख्वाहिश जाग उठी कि वो इस दरवाजे को खोले, लेकिन इसका दिल अभी तक कुछ हिचकिचा रहा था। इस सुतून के करीब पहुंचते ही एक सिया साया अयान के सामने आ खड़ा हुआ। ये साया एक इंसान की शक्ल में था, मगर उसकी आंखों में एक खौफनाक गहरापन था। अयान ने इससे पूछा, तुम कौन हो? साया मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारी तकदीर का आखिरी हिस्सा हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी हकीकत दिखाऊंगा। तुम्हारी तकदीर का असल राज मेरे अंदर छुपा है। अयान का दिल धड़क रहा था, और उसके ज़हन में सवालात का तूफान था। क्या ये वो राज है जिसका सामना मुझे करना है? अयान ने खुद से सवाल किया। साया आगे बढ़ा और अयान के सामने आकर कहा, तुम्हारी तकदीर के राज का आगाज़ तुम्हारे अंदर की सच्चाई से होता है अयान। तुम्हें अपने अंदर की सबसे बड़ी कमज़ोरी, खौफ और दुख को तस्लीम करना होगा। यही वो कदम है जिसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी मुमकिन होगा, और तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा खिलेगा। अयान का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा, और उसके ज़हन में वो तमाम खौफ और दुख दोबारा आ गए जो उसने अपनी ज़िंदगी में झेले थे। वो अपने वालिदैन की मौत, अपनी तन्हाई और उसकी ज़िंदगी के दर्दनाक लम्हों को एक बार फिर महसूस कर रहा था। लेकिन फिर इसने गहरी सांस ली और अपने आप को संभालने की कोशिश की। वो जानता था कि इसका रास्ता अब साफ हो चुका था। इसने अपने अंदर की तारीकी को तस्लीम करने का फ़ैसला किया। मैं अपनी तकदीर का सामना करने के लिए तैयार हूँ, अयान ने अपनी आवाज़ में अज़्म की झलक के साथ कहा। मैं अपने अंदर के खौफ को तस्लीम करता हूँ, और अब मुझे अपनी रोशनी के साथ इसका मुकाबला करना है। साया ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी सच्चाई की पहचान ही तुम्हारे रास्ते का आगाज़ है। लेकिन याद रखो, हर रास्ता अपनी कीमत लेता है। अयान ने सर हिलाया और सुतून के करीब पहुंचा जहां वो चमकदार दरवाज़ा था। इसने अपनी नज़र दरवाजे पर मरकूज़ की और दरवाज़ा खोलने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, इसके सामने एक नई हकीकत आई। ये हकीकत एक रोशनी थी जो इसकी ज़िंदगी के तमाम हिस्सों को यकजा कर रही थी। अयान ने इस रोशनी को अपनी आंखों से जज़्ब किया और अपने अंदर महसूस किया कि इसकी तकदीर का रास्ता अब मुकम्मल हो चुका है। ये वो रोशनी थी जो इसके अंदर की तारीकी से जड़ी हुई थी, और उसका तवाज़ुन ही इसकी तकदीर का हिस्सा था। अब अयान जान चुका था कि वो अपनी तकदीर को मुकम्मल करने के लिए न सिर्फ अपने अंदर की रोशनी को तस्लीम कर सकता है, बल्कि इसे अपने दुख और तकलीफ़ों को भी एक नई हकीकत की तरह देखना होगा। जब अयान ने दरवाजे से बाहर निकलकर रोशनी में कदम रखा, इसने अपने अंदर की सुकून और इत्मीनान को महसूस किया। वो अब मुकम्मल तौर पर अपनी तकदीर के रास्ते पर था,
और उसकी रोशनी का असर अब हर तरफ फैलने वाला था। इसका सफ़र अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका था, जहां वो अपनी तकदीर को मुकम्मल कर चुका था। अयान के ज़हन में मखलूक की आवाज़ दोबारा आई, तुमने अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद किया अयान। तुमने अपनी रोशनी और तारीकी के तवाज़ुन को तस्लीम किया और अब तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा खिल चुका है। तुम्हारे सफ़र का आगाज़ अब तकमील की तरफ जा रहा है। अयान ने अपनी नज़रें बुलंद कीं और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो जानता था कि इसकी तकदीर का रास्ता अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर वो अब किसी खौफ व शक के बगैर इस रास्ते पर चल रहा था। इसकी रोशनी और तारीकी दोनों का तवाज़ुन अब एक नई हकीकत बन चुका था और वो अब इस हकीकत के साथ जलकर अपनी तकदीर की तकमील के लिए तैयार था। जैसे ही अयान ने आगे कदम बढ़ाया, इसके सामने एक नया मंजर आया। ये मंजर एक खुला हुआ आसमान था जिसमें चांदनी रात का जादू फैला हुआ था। इस आसमान में एक नया सूरज तुलू हो रहा था और अयान ने महसूस किया कि ये सूरज इसकी तकदीर का निशान है, जो अब मुकम्मल तौर पर रोशनी से भर चुका था।